हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सदगुरु में आपका स्वागत है। मेरा नाम दिनकर है और आज का हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी। हम इंडियन पॉलिटी में डील करेंगे और जो इंडियन पॉलिटी में आज हम पढ़ाएंगे बेसिक्स पढ़ाने का मेन मकसद ये है कि आने वाले वीडियोस में जो भी हम चैप्टर या पॉइंट्स हम लेंगे थोड़ा आपका बेस बन जाए, जिससे कि आप आने वाले जो 2-3 लेक्चर है जो हम पढ़ाएंगे आप उसको अच्छी तरह समझ पाए और आपको समझने में आसानी हो। तो बेसिक्स में सबसे पहले हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन। आपने अक्सर आपसे लोगों ने पूछा होगा कि भाई व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसमें सबसे पहला पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ ऑफ द नेशन है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा कानून है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ नहीं है। मतलब और जो कानून है वो कॉन्स्टिट्यूशन के सबऑर्डिनेट है, मतलब सबसे बड़ा कानून है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, बाकी जो कानून है जो लॉज है वो उसके सबऑर्डिनेट है। दूसरा पॉइंट है रिटर्न। जैसे कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तो बहुत से जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वो अनरिटर्न होते हैं, रिटर्न भी होते हैं। जो हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। और तीसरा पॉइंट है मेक गवर्नमेंट वर्क। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके थ्रू ही जो भारत सरकार है, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो काम करती है। और जो चौथा हमारा टॉपिक है वो है लिविंग डॉक्यूमेंट। जो भारत का संविधान वो लिविंग डॉक्यूमेंट इसलिए है, आपको पता होगा जो हमारे जो जनता है, जो इंडियन पब्लिक है, वो उनका जो नेचर होता है वो डायनामिक होता है, मतलब चेंजिंग नेचर होता है। तो ऐसे ही जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी डायनेमिक है, वो चेंज होता रहता है जैसे कि अमेंडमेंट होते रहते हैं, इसलिए हम इसको डायनेमिक कंटेंट कहने से लिविंग डॉक्यूमेंट हमने कहा है। दूसरा जो हमने टॉपिक लिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन कंटेंट। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या क्या चीज है, इनको डिटेल से हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। बाकी मैं आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। इसमें 22 पार्ट है, 395 आर्टिकल्स है और 12 शेड्यूल है। इन सबको डिटेल्स में हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। तो इसके 22 पार्ट्स है, 395 आर्टिकल्स है, 12 शेड्यूल्स है। इससे ये जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो भारत का संविधान है वो लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है, मतलब विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो है ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन है, तो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन है। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव, दूसरा लेजिस्लेटिव, तीसरा जुडिशरी। सबसे पहला एग्जीक्यूटिव है, दूसरा है लेजिस्लेटिव, तीसरा है जुडिशरी। अब इनमें डिफरेंस बताते हैं कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। सबसे हम लेते हैं लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव क्या है, रूल्स बनाता है, मतलब लॉज बनाते हैं, कानून बनाता है, ठीक है। और जब कानून बन गया तो उसको चलाने पड़ते हैं, इंप्लीमेंट कौन करता है, तो जो कानून को इंप्लीमेंट करता है वो है एग्जीक्यूटिव, ठीक है। जिससे कानून बन गया वो इंप्लीमेंट भी हो गया, तो उसकी सुरक्षा कौन करता है, उसको प्रोटेक्ट कौन करता है, वो है जुडिशरी। तो उसको जो प्रोटेक्ट करता है वो है जुडिशरी। इसके हम थोड़े एग्जांपल्स ले लेते हैं। तो लेजिस्लेटिव का एग्जांपल आपने वर्ड सुना होगा पार्लियामेंट, सेंटर में। तो जो पार्लियामेंट होता है वो कानून बनाता है। उस पार्लियामेंट में 3 पार्ट होते हैं, वो हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। बेसिकली हमने 2 पार्ट लिए, एक लिया है हमने लोकसभा, दूसरा लिया है राज्यसभा, ठीक है। और स्टेट में होता है स्टेट लेजिस्लेचर। जैसे सेंट्रल पार्लियामेंट होता है ऐसे स्टेट में होता है स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। इसमें भी 2 होते हैं, एक होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, दूसरा होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जैसे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। और जो इनके मेंबर्स होते हैं, जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, उनको हम कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। राज्यसभा के जो सांसद होते हैं या मेंबर होते हैं उनको हम कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। और स्टेट में जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होते हैं उनको हम कहते हैं एमएलए, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर होते हैं उनको कहते हैं एमएलसी। हर मतलब भारत में 27 स्टेट्स हैं, हर स्टेट में एमएलसी नहीं होती। मतलब 27 स्टेट में तो 7 ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें एमएलसी है, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो मैं स्टेट्स के नाम आपको बता देता हूँ। सबसे पहला आता है जम्मू कश्मीर, दूसरा आता है उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार है, चौथा महाराष्ट्र है, 5वां तेलंगाना है, छठा है आंध्र प्रदेश और 7th है कर्नाटका। मतलब इन 7 स्टेट्स में ही लेजिस्लेटिव काउंसिल है, मतलब 2 हाउसेज हैं। और बाकी जो बची हुई 20 स्टेट्स है उसमें सिंगल हाउस है, जैसे कि लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो जहां पे 2 हाउसेज होते हैं
उन्हें कहते हैं बाई कैमल, और जो सिंगल हाउस होते हैं यूनिकैमरल हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लेजिस्लेटिव। ठीक है, एग्जीक्यूटिव भी दो एग्जीक्यूटिव के एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एग्जीक्यूटिव एक होता है पब्लिक एग्जीक्यूटिव जो होती है हमारी गवर्नमेंट, और दूसरा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव जो मतलब जो ऑफिसर है, ब्यूरोक्रेसी है, जो मतलब पब्लिक में जाके इसको इम्प्लीमेंट करती है। जुडिशरी का जो तीसरा हमारा पॉइंट है जुडिशरी, उससे एग्जांपल हम देते हैं। सेंटर में होता है सुप्रीम कोर्ट जो हमारे लॉज को प्रोटेक्ट करते हैं, स्टेट में होता है हाई कोर्ट्स, और जो डिस्ट्रिक्ट होती है उसमें सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं जो इनको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है जी। और फिर मैंने एक टॉपिक लिया है पार्लियामेंट। बाकी पार्लियामेंट हम आने वाली वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा मैं आपको एक बेसिक सा समझा देता हूँ पार्लियामेंट है क्या। पार्लियामेंट वैसे 3 चीजों से बना है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। बट हम अभी इसको ब्रीफली नहीं पढ़ रहे हैं, हम आने वाली वीडियो में जब पार्लियामेंट पूरा पढ़ेंगे, जब मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। अभी सिर्फ हम बता देता हूँ पार्लियामेंट क्या है और लोकसभा राज्यसभा में क्या डिफरेंस है। तो लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होके आते हैं, मतलब उनको डायरेक्ट पब्लिक वोट करती है जब वो संसद भवन में पार्लियामेंट में पहुंचते हैं। जो राज्यसभा होती है वो इनडायरेक्ट होती है, मतलब इनडायरेक्ट मेंबर्स होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्ट होते हैं। ठीक है जी। और जो लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और लोकसभा को हम लोअर हाउस भी बोलते हैं और पॉपुलर हाउस बोलते हैं। ठीक है, और राज्यसभा को हम अपर हाउस बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स थे जो हमने कवर किए हैं आज की वीडियोस में। बाकी वाली आने वाली वीडियोस में मैं ब्रीफली बताऊंगा कि हर टॉपिक्स को क्या क्या वो चीज है। तो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल एजुकेशन सतगुरु का सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और नीचे दिए हुए बेल आइकन को दबाइए। और ज्यादा डिटेल्स आप चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.educationsatguru.com पे जाके भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, वहां पे आपको डेली करंट अफेयर्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, वो आप ले सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो और जल्दी से जल्दी कामयाब हो सकते हो। थैंक यू।